तो जब हम कुछ बुरी चीज़ लेके सोते हैं ना दिमाग में, तो वो हमारे माइंड में रहती है और वही चीज़ हम सुबह में उठते हैं और वो दिमाग में रहती है। आप ध्यान करिएगा कि अब जब उठते हैं तो वही चीज़ लेके उठते हैं। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है गुड़ पापड़ी की और गुंदर भी फ्राई हो गया है। तो गुड़ पापड़ी तो मेरा ठंडी का सीज़न है तो ज़्यादातर रोज़ ही रहता है। और मैं बना रही हूँ तंदूरी कटलेट, तो उसका टिक्का बना ले रही हूँ, तंदूरी टिक्का बनाए थे। तो हमने सोचा हमारी हेल्पर्स लोग को भी हम अपनी तरफ से खिलाएंगे, तो कभी कभी इस तरह से हम लोग भी खिलाते हैं। तो चाय बन रही है और बेक करने रख दिए हैं पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा भी खिला देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं जो है अपने बिज़नेस को भी मैनेज करती हूँ, घर को भी मैनेज करती हूँ, फैमिली को भी देखती हूँ और घर का भी ध्यान रखती हूँ। हर चीज़ अपनी जगह पे हो, हर चीज़ अपने मतलब टाइम टू टाइम साफ़ सफाई ये वो सारी चीज़ों को देखती रहती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉम्स किचन। आज आप देख रहे हैं कि गार्डन ज़रा सूना सूना लग रहा है। उसकी यही वजह है कि आज सैटरडे है, तो ऑफ़िस वगैरह की छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, तो आज थोड़ा आराम का दिन है। तो पेरेंट्स भी सोते हैं और बच्चों को भी सोने देते हैं। तो लेकिन हमारे जो बच्चे हैं आज गए हैं बीच पे, तो मैं सुबह सुबह उठ गई और बच्चे लोग को तैयार कर दी और मैं बनाना दे दी उन लोग को। इनसे हमारे पास ही सोई थी और बस उठाई मैं उसको और फ़ौरन उठ गई वो। और उठने के बाद वो फ़ौरन फ्रेश हुई। बस इतना ही बोलना था मुझे कि इनसे मम्मा बीच लेके जा रही है आपको, एकदम फ्रेश। जो बच्चे लोग को बोल के सुलाते हैं ना रात में, तो वो माइंड में उनके रहता है कि हमको सुबह में उठ के क्या करना है। इसी तरह से जैसे माइंड में रहता है ना बच्चों के कि हमको सुबह में बीच जाना है, तो उसके जहन में था, इसलिए वो फ्रेश उठा। तो जब हम कुछ बुरी चीज़ लेके सोते हैं ना दिमाग में, तो वो हमारे माइंड में रहती है और वही चीज़ हम सुबह में उठते हैं और वो दिमाग में रहती है। आप ध्यान करिएगा कि अब जब उठते हैं तो वही चीज़ लेके उठते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश सोएंगे, अच्छा सोच के सोएंगे ना, तो वो चीज़ लेके उठेंगे। इसीलिए मैं सुबह में बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी होती है, इसलिए मैं सुबह में जब उठती हूँ तो मेडिटेशन करती हूँ, अफ़र्मेशन करती हूँ और खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ। हर चीज़ में, चाहे छोटी से छोटी चीज़ है आपके पास, शुक्रगुज़ारी करो। शुक्रगुज़ारी से अल्लाह हमको और नेमत से नवाजता है और हमारा दिन अच्छा जाता है। और आप जो सोचते हो सुबह में उठ के कि मेरा दिन आज अच्छा जाए, तो आपका हमेशा दिन अच्छा जाएगा। तो मैं रात में जैसे प्लान करके सोई थी कि मुझे क्या क्या करना है, तो वो चीज़ों की मैं तैयारी कर लेती हूँ और वो चीज़ें कुछ मंगवा लेती हूँ और कुछ फ्रेश आती है। तो आज बनने वाला है पिज़्ज़ा, क्योंकि सैटरडे है तो पार्टी, एक जगह पार्टी है, तो उसका ऑर्डर आया है हमारे को। ब्रेड रोल बनेगा और बनेगा तंदूरी कटलेट। तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए प्रिपरेशन चालू हो गया है और हेल्पर्स भी आ गए हैं और अभी बज रहा है 8:10। तो आपको बताऊंगी कि मेरा काम कितने देर में ख़त्म हुआ है। तो आज 24 पिज़्ज़ा का ऑर्डर है और ये हमको भेजना है न्यू मुंबई, तो हमको जल्दी बनाना पड़ेगा और इसको डिस्पैच भी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स आके पड़े हैं और 10 चिट्ठी है यहाँ पे, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, जल्दी डिस्पैच कर देंगे। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है गुड़ पापड़ी की और गुंदर भी फ्राई हो गया है। तो गुड़ पापड़ी तो मेरा ठंडी का सीज़न है तो ज़्यादातर रोज़ ही रहता है। और मैं बना रही हूँ तंदूरी कटलेट, तो उसका टिक्का बना ले रही हूँ, तंदूरी टिक्का चढ़ा दिया है, फ्रेश बनाऊँगी। और बना ले रही हूँ एक टिक्का जो पिज़्ज़ा के लिए होगा, तो वो भी चढ़ा दिया है। और कल देर हो गई थी ओट्स बनाने के लिए, तो आज मैं जल्दी से दूध चढ़ा दी हूँ, उसका ओट्स बना लूँगी मेरे हस्बैंड के लिए। हाँ तो अर्शिया, बादाम करके दे बेटा मेरे को फटाफट, ये इसका गुड़ पापड़ी के लिए बादाम फटाफट कर दे, और पिस्ता भी ले ले। हाँ, तो गुड़ पापड़ी मैं बना लेती हूँ। तो ऐसा है कि साथ साथ बिजनेस करते हुए अपने घर का भी ख्याल रखना है मुझे। तो घर का ख्याल रखते हुए, हस्बैंड का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। और फिर वो इंसिया तो हमारी कुछ भी हो जाए उसका तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
तो अभी केला वगैरह खा के गई है और आएगी तो आएगी नानी 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 करते हुए आती है। तो आप लोग को दिखाएंगे इंशाल्लाह किसी दिन, हम लोग भी बीच जाएंगे। आज पता नहीं था बच्चे लोग बीच जाने वाले हैं। इंशाल्लाह किसी दिन स्टाफ को छुट्टी देंगे और हम लोग भी एंजॉय करेंगे। आज का हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है। तो ये जा रहा है सिवड़ी और सुबह सुबह ही हम लोग सब डिस्पैच कर दे रहे हैं बैंड्रा, और ये जा रहा है बैंड्रा। और ये गुड़ पापड़ी जो बनी है कश्मीर जा रही है, उसके साथ जा रहा है लकड़ंग टर्मरिक। तो पैसेंजर आए हैं, उनकी आज फ़्लाइट है तो वो लेके जाएंगे। तो इसको मैं पैक कर दे रही हूँ। तो इस तरह से ऑर्डर्स आते रहते हैं। बस अपने आप को बिज़ी भी रखना एक काम है कि बिज़ी भी रखो और अपना काम भी करते रहो और अपना बिज़नेस भी होता रहता है। तो गाइस पिज़्ज़ा का ऑर्डर था वो रेडी हो गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये पिज़्ज़ा बन के रेडी है, बस इसको हम लोग डिस्पैच कर देंगे। इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा एक्चुअली बहुत पसंद करते हैं। आप कहीं का भी पिज़्ज़ा खाना, उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा खाना, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर आपको भी ऑर्डर देना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। तो आज हम पिज़्ज़ा बनाए थे तो हमने सोचा हमारी हेल्पर्स लोग को भी हम अपनी तरफ से खिलाएंगे। तो कभी कभी इस तरह से हम लोग भी खिलाते हैं। तो चाय बन रही है और बेक करने रख दिए हैं पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा भी खिला देंगे। आपको आज पिज़्ज़ा दिखाऊंगी कि मेरा पिज़्ज़ा बेक होने के बाद कैसा लगता है। आप लोग ऐसा डायरेक्ट हाथ मत डालिएगा, मेरी आदत है, तो मैं गरम में काम कर लेती हूँ आसानी से। तो इस तरह से 4 पिज़्ज़ा मेरे ओवन में आ जाता है क्योंकि मेरा ओवन बड़ा है। तो आप लोग भी ऐसा पिज़्ज़ा घर में बना सकते हो और अपनी फैमिली को खिला सकते हो। घर में देखिए बहुत अच्छा क्वालिटी बन जाता है, क्वांटिटी भी अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। और नहीं बना रहे हो अगर आप, तो हमारे को ऑर्डर भी दे सकते हो। तो हम ऑर्डर लेने को भी आपका तैयार है। तो अगर आपको ऑर्डर देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप वेबसाइट पे ऑर्डर दे सकते हो। तो गाइस हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी है और क्रिस्पी कितना बना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसको नीचे से कैमरा दिखाइए। तो यहाँ पे देखते हैं क्रिस्पी खूब बना है। देखिए इतना मस्त गोल्डन हुआ है नीचे से, दिख रहा है क्या? तो ये मैं निकाल लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ऐसा कभी कभी खिलाना चाहिए अपने हेल्पर्स लोग को भी अच्छी चीज़ें, खुश हो जाते हैं वो लोग भी। तो पिज़्ज़ा आप लोग खा तो नहीं सकते, लेकिन लुक के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा पिज़्ज़ा कैसा लगा है। चलिए अभी हम इसको काट के दिखाते हैं आपको। मैं पिज़्ज़ा जब बेक करती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। बेकिंग में मुझे कुछ आता नहीं, खाली पिज़्ज़ा एक बेक कर लेती हूँ। अभी वो मुझे आइडिया आ गई है कि पिज़्ज़ा कैसे बेक करते हैं। और ये एक्चुअली मेरे को कि मैंने कितना अच्छा पिज़्ज़ा बनाया और मेरा पिज़्ज़े का टेस्ट कितना अच्छा है, वो खुशी हो रही है। तो थोड़ा सा इंसान गुनगुना लेता है ना, उसमें क्या हुआ। इतना क्रिस्पी है, मज़े का। सारे ब्रांड को भूल जाओगे आप पिज़्ज़ा के। आहा, देखो आवाज़ आ रही ना, कितना अच्छा कट रहा है। उठा के भी दिखाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा पिज़्ज़ा बनाए हैं क्या, मुझे बताइए। आहा, ऐसा देखते हो ना आप लोग, मस्त। पता है जो आप लोग ब्रांडेड में देखते हो ना, जब वो उठता है और बहुत चीज़ उठता है, वो क्या रहता है आपको पता है? आपको मैं आज बताती हूँ हकीकत। घर में या कहीं पर भी इतना पिज़्ज़े का जो ऐसा उठता हुआ दिखता है ना, वो नहीं आता है। उस पर वो लोग डालते हैं फेविकॉल। आज आपको नई बात बता रही हूँ कि पिज़्ज़ा जब आर्टिफिशियली ऐसा उठाया जाता है और इतना ज़्यादा उसकी जो लस दिखती है ना, उसमें फेविकॉल होता है और फेविकॉल की वजह से वो इतनी अच्छी पिक्चर आती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि घर में क्यों नहीं आता है, तो वो उसकी वजह यही है। बड़े से बड़ा ब्रांड वो यही पिक्चर लेने के लिए फेविकॉल लगाता है और आप घर में लगा के ट्राई कर लीजिएगा। तो खा के देख नहीं सकती, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ठीक है, हाथ में भी पकड़ना थोड़ा मुश्किल जा रहा है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है पिज़्ज़ा, वेज चीज़ ब्रेड रोल, चिकन तंदूरी कटलेट, और ये सब ऑर्डर का है पार्टी का। तो ये सब चले जाएगा अभी। तो इसको मैं डिस्पैच कर देती हूँ।
तो देखिए इस तरह से मैं जो है अपने बिज़नेस को भी मैनेज करती हूँ, घर को भी मैनेज करती हूँ, फैमिली को भी देखती हूँ और घर का भी ध्यान रखती हूँ। हर चीज़ अपनी जगह पे हो, हर चीज़ अपने मतलब टाइम टू टाइम साफ़ सफाई ये वो सारी चीज़ों को देखती रहती हूँ। तो ऐसा है कि इंसान अगर चाहे करना तो वो बहुत कुछ कर सकता है और नहीं चाहे तो उसके पास तो बहुत बहाने हैं। तो अगर कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि घर से मुश्किल है, तो आप जब मुश्किल बोलते हो ना तो वो हर टाइम आपकी मुश्किल आके खड़ी ही हो जाएगी। आपके सामने एक मुश्किल खड़ी रहेगी, बता दोगे कि ये मुश्किल है। लेकिन अगर एक इंसान चाहता है कि ये बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ, तो उसके सामने से मुश्किल हट जाएगी और आसानियाँ खड़े हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से काम अगर इंसान करना चाहे तो उसके लिए आसान है, नहीं करना चाहे तो बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं फ्री वर्कशॉप लेने का प्लान कर रही हूँ। अगर आप लोग के कमेंट अच्छे आएंगे कि हाँ हम लोग को फ्री वर्कशॉप करने में इंटरेस्ट है, तो फिर ये वर्कशॉप मैं स्टार्ट करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करो ताकि ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी फ्री वर्कशॉप स्टार्ट कर सकूँ।